हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर DK जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में, कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.3 के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम 8.1 और 8.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्नावली है 8.3, इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो कुछ टर्म है, कुछ इनके बारे में हमको देखना है कि क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले है मूलधन। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल, कि मूलधन होता क्या है हमको पढ़ना है। इसके अंदर मूलधन, ब्याज दर, समय, मिश्रधन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेन जो हमारे टॉपिक हैं वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने से पहले, हमको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो टॉपिक हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों इन सारी टर्मों पर रिलेटेड चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको इनकी ABCD तो पता होना चाहिए। तो अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले मूलधन की। तो मूलधन का मतलब होता है उधार लिया हुआ, उधार लिया या फिर उधार दिया गया धन, उधार लिया या उधार दिया गया धन। ठीक है, इसका मतलब मैं किसी आदमी से 100 रुपये या 50 रुपये या 1000 रुपये या 10,000 रुपये उधार लेता हूँ या किसी को उधार देता हूँ, तो वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। इसके बाद में आता है ब्याज। तो ब्याज क्या होता है? ब्याज जो है हमेशा मूलधन पर लिया जाता है। तो हम इस छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने 500 रुपये किसी को उधार दिए, 500 रुपये किसी को उधार दिए, तो ये 500 रुपये क्या हो गया? मेरे पास मूलधन हो गया। और मैंने बोला उससे कि भाई मैं 500 रुपये आपको उधार तो दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में थोड़ी दूंगा। तो मैं बोलूँगा, मैं एक समय बाद, एक निश्चित समय बाद, या 1 साल बाद, या 2 महीने बाद, या 10 दिन बाद मैं उससे कहूँगा कि मैं तुझसे 500 से 50 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। क्या लूँगा? 50 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो ये जो 500 रुपये तो हो गया हमारे पास, क्या मूलधन हो गया। और 50 रुपये जो एक्स्ट्रा वो हमको देगा या लेगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा ब्याज हो जाएगा। उसके बाद में आती है दर, रेट। ये जो रेट है वो हमेशा किस में होगी? प्रतिशत में होगी। किस में होगी? प्रतिशत में। तो ये 50 रुपये हमने किस आधार पर लिए हैं, किस कैलकुलेशन पर लिए हैं, वो क्या उसके आधार पर दर चलेगा, कितनी % की दर पर हमने पैसा लिया है या फिर दिया है। उसके बाद में समय की बात करें तो हम समय जो है कितना वर्ष में हो सकता है, महीने में हो सकता है, दिन में हो सकता है। तो इतने वर्ष के लिए मैंने उधार दिया, मैंने बोला भाई 500 रुपये ले जा तू, 1 साल बाद दे देना या 2 साल बाद दे देना, तो वो हमारे पास समय हो जाएगा। उसके बाद में होता है मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है, देखिए मिश्रधन की बात करें तो वो लेके कितने गया था हमसे? 500 रुपये, और एक्स्ट्रा कितने देगा? 50। तो कुल मिला के कितने रुपए देगा हमको? 550 रुपये वापस देगा कि नहीं? तो मिश्रधन क्या हुआ? जो रुपए हमको वापस लौटाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे मिश्रधन। इसका मतलब जो हमारे मिश्रधन का फॉर्मूला है, मिश्रधन का सूत्र है, वो क्या बन जाता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या बन जाता है? मूलधन प्लस ब्याज। मतलब मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा? मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्रधन का सूत्र हो जाता है मूलधन प्लस ब्याज, इस तरीके से। तो 500 रुपये प्लस 50 रुपये मिला के हमको कितने देगा? वो 550 रुपये देगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा मिश्रधन कहलाएगा। इसके बाद देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो ब्याज है, जो लगने वाला इंटरेस्ट है, ये 2 तरीके का होता है, 2 तरीके से लगता है। एक तो साधारण ब्याज के तरीके से लगेगा, एक मिश्रधन के तरीके से लगेगा। तो साधारण ब्याज के अंदर जो कैलकुलेशन है वो तो मिश्रधन ब्याज से अलग होती है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए किस तरीके, दोनों में डिफरेंस करके बताता हूँ आपको एक बार। अब देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में मैं इसको लिख दूंगा SI। अब देखिए, मान लिए मैंने किसी व्यक्ति से मूलधन के रूप में 5,000 रुपये लिए या किसी को उधार दिए, तो मूलधन मेरे पास कितना रुपये हो गया? मान लो 5,000 रुपये हो गया। उसके बाद में मैंने उसको बोला कि समय आपके पास 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का समय है। आप 2 साल बाद मुझे इस पैसे को वापस लौटाओगे। और मैंने बोला कि दर जो है, जो रेट है हमारे पास, वो है, मैंने बोल दिया मान लो 10% की रेट है। कितने प्रतिशत की रेट है? 10% की दर है। तो बताइए साधारण ब्याज कितना होगा? तो बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। और एक क्वेश्चन बन जाएगा इससे कि मिश्रधन कितना होगा। इस तरीके के हमारे पास प्रश्न बनेंगे कि मिश्रधन कितना होगा। तो आप समझिए कि 5,000 रुपये का ब्याज है, 5,000 रुपये मूलधन है, उसका कितने प्रतिशत की दर से ले रहा है? वो 10% की दर से ले रहा है। कितने समय के लिए ले रहा है? 2 साल के लिए। तो देखिए सूत्र तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सूत्र से पहले आप एक चीज़ देखिए। जैसे मैंने बोला 5,000 रुपये का कितना प्रतिशत? 10%। तो 5,000 का जब हम 10% निकालें तो कितना हुआ? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हुआ? 500 रुपये हुए। कितने रुपये हुए? 500 रुपये हुए। लेकिन हमने एक बार किया ये काम, तो कितने साल के लिए हो गया? 1 साल के लिए हो गया। कितने साल के लिए हो गया? 1 साल के लिए हो गया। लेकिन हमारे पास साल कितनी है? दूसरी। तो देखिए दूसरी साल, तो मैं बोलूँ ये तो हो गया फर्स्ट साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए।
2 साल है ना, तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब सेकंड साल के लिए बात करें, हम दूसरी साल के लिए बात करें, तो वही 5,000 का 10%, वही कितना हो गया 500 रुपये। तो कुल जो ब्याज है हमारे पास, कुल साधारण ब्याज है वो कितना हो गया 500 प्लस 500 बराबर कितना हो गया 1,000 रुपये हो जाता है। 1,000 रुपये हो गया कि नहीं। अब देखिए कुल ब्याज हो गया हमारे पास 1,000 रुपये, 5,000 उसने हमसे लिए थे, तो 1,000 और 5,000 मिला के वो हमको 2 साल बाद कितने रुपये लौटाएगा 6,000 रुपये लौटाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण ब्याज के अंदर हमेशा जो गणना है ब्याज की वो मूलधन पर की जाएगी। किस पर की जाएगी, मूलधन पर की जाएगी। मूलधन बदलेगा नहीं, मूलधन समान रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी देखिए मैं लेता हूँ, मान लो कि मूलधन तो मेरे पास सेम कितने रुपये हैं 5,000 रुपये हैं, और मान लीजिए दर कितनी है हमारे पास, वही 10% है। समय की बात करूं मैं, समय कितना है मेरे पास, वही 2 साल है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं ब्याज निकालता हूँ, यहाँ पर जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ, तो आप देखिएगा 5,000 का पहले साल के लिए, कौन से ईयर के लिए, प्रथम साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए हम ब्याज निकालते हैं। तो देखिए 5,000 का 10% निकालेंगे, कितना हुआ 500 रुपये हुआ। कितना हुआ 500 रुपये हो गया। तो पहले ईयर के लिए, प्रथम साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड ईयर, दूसरे साल की जब हम बात करें, तो देखिए 5,000 रुपये तो उसके थे और 500 रुपये किसके हो गए, ब्याज के हो गए। तो अब हमारे पास जो मूलधन है वो कितना बन गया 5,500 रुपये बन जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हर साल जो ब्याज है वो मूलधन के अंदर जोड़ता जाएगा और उसके बाद में जो है उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। मतलब जो मिश्र धन होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो ये हमारा मिश्र धन बन गया है 5,500। अब क्या करेंगे हम, 5,500 का 10% निकालेंगे, 0 0 0, तो कितना आया 550 रुपये। कितना आया 550 रुपये। तो पहली साल में ब्याज कितना लगा था 500 रुपये, दूसरी साल में ब्याज कितना लगा है 550 रुपये। अगर हम बात करें कुल चक्रवृद्धि ब्याज की, कुल चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करते हैं, तो कितना हो जाता है हमारे पास 500 प्लस 550, कितना हो गया 1,050 रुपये। आपको कुछ दिख रहा है, इधर तो 1,000 रुपये ब्याज हुआ था, उधर 1,050 ब्याज हुआ था। इसका मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमको महंगा पड़ता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज होता है। भाई पहले 5,000 रुपये लिए थे, उसमें फिर 500 जोड़ोगे 5,500 का लगा। फिर अगर आप तीसरे साल के लिए बात होती है तो फिर 1,050 किस में जोड़ जाते, इस 5,500 में जोड़ते, 5,000 में किस में जोड़ते 5,500 में, फिर उसका 10% निकालते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हमेशा 5,000 का ही % निकालना पड़ेगा। सर अब ऐसे 5 साल के लिए दे दे, 2 साल के लिए दे, तो हम कहाँ तक करते जाएंगे, इसलिए इनके सूत्र कुछ बनाए गए हैं। तो सूत्र देखिए क्या है, सूत्र की बात करें तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस सूत्र से आप डायरेक्ट ही क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज की निकाल सकते हैं। जैसे मैं निकाल कर देखता हूँ, देखिए मूलधन कितना था 5,000 रुपये था, दर कितनी थी 10% थी, समय कितना था 2 साल था। किसका भाग देंगे 100 का, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 500 को 2 से गुणा करूँगा कितना आया 1,000 रुपये। तो आपको दिख रहा है साहब कि कितना आया है, वही 1,000 रुपये यहाँ था, वही 1,000 रुपये था। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वो क्या होता है, देखिए मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस R/100, R का मतलब दर की घात T लगा दो या N लगा दो। इनका मतलब क्या हो गया, समय हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, समय हो गया। T का मतलब क्या हो गया, जितने साल का ब्याज है। अब वो ब्याज 2 साल का हो, 2 साल 6 महीने का हो, 2 साल 4 महीने का, उसको हम उस रूप में व्यक्त करते जाएंगे। तो मूलधन गुणा 1 प्लस दर गुणा समय बटे 2। सर आप तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आया ही नहीं है, लेकिन जब हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा, इस सूत्र से हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते। तो जब मिश्र धन आ जाएगा हमारे पास, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या किया जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन को हम माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब CI का फॉर्मूला अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा, A माइनस P। क्या हो जाएगा, A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस तरीके से मिश्र धन जो है उसके अंदर हम मूलधन और मिश्र धन की सहायता से हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम, आपको यहाँ तक बेसिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद इसकी प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है कि ब्याज जो है उसका जो गणना है, चक्रवृद्धि ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक है, अर्धवार्षिक है या 6 माही है, उसकी गणना होती है। तब समय और जो रेट है उसमें क्या परिवर्तन होता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं।
अब देखिए, ये जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब ब्याज कैसा हो, वार्षिक रूप से संयोजित हो। जब ब्याज कैसा हो, वार्षिक रूप से संयोजित हो, मतलब जो ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो हर साल के अनुसार काउंट की जाए। मतलब 1 साल हो गया, उसके बाद में मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद में नई कैलकुलेशन स्टार्ट की जाएगी। ऐसे ही 6 महीने के बाद में, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने के बाद। तब क्या होता है, देखिए तब क्या होता है, जो हमको दिया हुआ है, जैसे हमको मूलधन दिया होगा, मूलधन तो रहेगा ही, मूलधन को मैं किससे व्यक्त कर दूंगा, पी से। मूलधन तो मूलधन रहेगा हमारे। उसके बाद में जो हमारे पास समय होगा, क्या होगा, समय, जो टाइम होगा वो भी सेम रहेगा। और उसके बाद में क्या रहेगा, दर किस में रहेगी हमारी, प्रतिशत में रहेगी। क्या रहेगी, दर प्रतिशत में रहेगी। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, आर। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, जो हमको दी होगी उसी को हम काम में ले लेंगे। जब ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो कैसी होगी, जब वार्षिक होगी हमारे पास, तब तो उसको हम काउंट यूं के तो कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, जब ब्याज कैसा हो, अर्धवार्षिक हो, मतलब 6 महीने में काउंट की जाए। ब्याज की जो गणना है वो किस में की जाए, हर 6 महीने में काउंट की जाए। तब क्या होता है, देखिए मूलधन सेम रहेगा, मूलधन सेम रहेगा। उसके बाद में जो समय है, समय हो जाता है दोगुना। क्या हो जाता है, दोगुना, 2 गुना टी। मतलब अगर हमको समय 1 साल दिया हुआ है तो हमको कैलकुलेशन के अंदर 2 साल काउंट करना है। अगर समय हमको 2 साल दिया हुआ है तो 4 साल करना है। 2.5 साल दिया हुआ है तो 5 साल करना है, ठीक है। और जो दर है हमारी, जो रेट है, वो क्या हो जाती है, R/2%। मतलब रेट जो है वो आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, समय तो दोगुना हो जाता है और रेट कितनी हो जाती है, दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। अगर दर 10% है तो 5% काउंट लेनी है, 20% है तो 10% हमको लेनी है। इस तरीके से हमको काउंट करना होता है। अब देखिए एक चीज़ और है, कभी कभार क्या होता है कि समय जो है पूर्ण ना होकर मिश्र बन जाता है। जैसे मैं बात करूँ, समय दिया हुआ है हमारे पास 2 साल है, और कभी समय बन जाएगा 2.5 साल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2.5 साल या 3 सही 1/4 साल। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। वो हम सवाल में देखेंगे किस तरीके से हमको करना है। तो हम बात करते हैं प्रश्न संख्याओं की। प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ तक देखते हैं हम। देखिए आपके सामने है प्रश्न संख्या 1। तो निम्नलिखित के लिए कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज सीखना है, तो कुल राशि मतलब हमको मिश्रधन ज्ञात करना है कि कितने पैसे वापस लौटाए जाएंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज कितने पैसे एक्स्ट्रा लौटाए जाएंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा कि 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या लिखा हुआ है, वार्षिक रूप से। जैसा मैंने अभी बताया था पिछली बार कि वार्षिक रूप से अगर लिखा है तो हमको कोई चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले लिखिए आपके पास क्या है, मूलधन, इसको मैं शॉर्ट में पी लिख दूंगा। कितना होगा, 10,800 रुपये है हमारे पास। समय कितना है हमारे पास, इसको टी लिख देता हूँ। कितना हो गया, 3 वर्ष। और देखिए दर कितनी है हमारे पास, 12.5%। इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, 12 दूना 24, 24 और 1 25/2%, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, हमको कुल राशि मतलब हमको मिश्रधन निकालना है। क्या ज्ञात करना है हमको, मिश्रधन निकालना है। और क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये 2 चीज़ें हमको निकालनी है, CI हमको फाइंड करना है। अब आप देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है उससे पहले मिश्रधन आता है, फिर मिश्रधन से उसके बाद में क्या निकालते हैं, हम ब्याज निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट मिश्रधन ना पूछकर हमको ब्याज भी दिया हो सकता है, तो हमको काम तो वही करना है, पहले मिश्रधन ही हमको निकाल के लाना पड़ेगा। तो देखिए हम बात करते हैं मिश्रधन के सूत्र की बात करते हैं। मिश्रधन का सूत्र क्या होगा, देखिए मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी लगा दूँ, या अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर टी। इस तरीके से हो गया। अब देखिए मिश्रधन निकालना है हमको। अब मिश्रधन को शॉर्ट में मैं A लिख देता हूँ। P निकाल, मूलधन कितना है हमारे पास, 10,800। कितना है, 10,800। 1 प्लस दर कितनी है हमारे पास, 25/2। कितनी है, 25/2। दर हो गई 25/2, नीचे कितना है, 100। तो क्या गुना हो जाएगा 2 से, 100। और समय कितना है हमारे पास, 3 साल। यहाँ तक हमने सवाल को जमा लिया है। अब उसके बाद में सिर्फ हमको कैलकुलेशन करते हुए जाना है। तो देखिए 10,800। अब कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, ध्यान से देखिएगा। 25 एकम 25 से इसको काटने कितनी बार कटेगा, 4 बार। 2500 का 100, तो 1 प्लस ऊपर बचा 1
बटे 2 चक्कू 8 की भाव पर कितनी हो गई 3। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं हम, 10 × 800, 8 का इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8। आप ऐसा कर सकते हैं 8 एकम 8 और 8 में 1 जोड़ें कितना हो गया 9/8 की पावर कितनी हो गई 3। इसको जब हम आगे हल करते हैं 10 800 गुना 9/8 गुना 9/8 गुना 9/8, यहाँ तक बिल्कुल आसानी से हल हो जाता है। अब इसको देखिए, अब इसको हम काटते हैं, अब इसको काटते जाइए, जितना कट रहा है उतना काटते जाइए। अगर हम इसको 8 से काटें, देखिए 8 एकम 8 कितना बच गया 2, एक तो अब 2 से काट लो, अगर आपको दिमाग काम नहीं कर रहा तो 2 से काटो, कितनी बार कट गए 4 बार, तो भाई डबल जीरो है, 2 से आसानी से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, क्या आ गई डबल जीरो आ गई। उसके बाद में और काट देता हूँ मैं इसको, मान लो 2 से, कितनी बार ये 4 बार, 2 से मैं इसको काटूँ कितनी बार कट गए 2 दूनी 4, 2700 बार, कितनी बार कट गया 2700 बार। और भी मैं इसको 2 से काट देता हूँ, ये कितनी बार कट गया 4 बार। जब इसको 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया 10 हो गए, 2 पंजे 10, कितनी बार कट गया 1350 बार कट गया। अभी नीचे चल रहा है कि नहीं, इसको और इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, चलो देखिए और काट लेंगे, अभी तो और कटता जाए, जब तक कटता जाए उसको काटते हुए जाइए आप, जहाँ तक कट रहा है उसको काटती है, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान बनती हुई चली जाए। 4 गुणा 4 गुणा 4 हो गया कि नहीं। अब देखिए और काट सकते हैं इसको, अभी हम 2 से काट दिए कितनी बार 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 2 चिक्की 12 बार, 1 बच गया 13 है ना, 13 में से 12 गए, 1 बच गया, कितना हो गया 15, तो 15 तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10, कितना आ गया हमारे पास 675। अब देखिए 675 गुणा ये कितना है 9 9 81, कितना हुआ 81 गुणा 9 करेंगे तो हम 9 एकम 9, 9 8 72, जो 9 का घन भी होता है कितना 729 बटे 2 चक्कू 8 और 8 चौका 32, कितने से भाग देना हमको 32 से। ये कैलकुलेशन हमारे पास निकल के आती है। अब देखिए इसको आप रफ कॉपी में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जल्दी से हल कर देता हूँ। 675 गुणा 729, ये हमारा आता है निकल कर, इनको गुणा करने पर आता है, ठीक है 4,92,075 बटे 32। अब इसको जब हम 32 से डिवाइड करते हैं तो ये निकल कर आता है हमारा ए बराबर 15,377.34 रुपये, और भी आगे जाता है, हम यहाँ तक काम ले लेते हैं। तो हमारे पास देखिए मिश्रधन कितना आ चुका है हमारे पास 15,377.34 रुपये, कितना आ चुका है हमारे पास मिश्रधन। आप इसको रफ में हल करके देखिए, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमसे पूछा था कुल राशि, कुल राशि का मतलब मिश्रधन हम निकाल चुके हैं। अब देखिए मिश्रधन निकालने के बाद में क्या पूछा है हमसे, अब मिश्रधन निकालने के बाद क्या पूछा हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करते हैं, जो मैंने बताया था आपको CI जो है क्या होगा, मूलधन में मिश्रधन में से हमको मूलधन घटा देना है, तो 15,377.34 में से हमको माइनस कर देना है 10,800, कितना कर देना है 10,800। इसको तो आप आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो इसको जब माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास 4,577.34 रुपये। तो हमारे पास देखिए मिश्रधन तो आता है कि 15,377.34 रुपये, और जो ब्याज है हमारे पास वो कितना प्राप्त होता है हमको 4,577.34 रुपये। इसका मतलब देखिए आप कि उसने 10,800 रुपये तो उधार लिए, 10,800 रुपये उधार लिए, 3 साल बाद कितने रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको 4,577.34, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास 15,377.34 रुपये। इस तरीके से हमारा जो प्रश्न है हल हो जाता है। तो इसको कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, इसको इसमें से माइनस भी कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया है कैलकुलेटर से, बट आप इसको आपको रफ में करना है, क्योंकि आपके पास तो कैलकुलेटर होने वाला है नहीं वहाँ पे। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जहाँ तक हो वहाँ तक तो आप इसको हाथ से काटते जाइए कैलकुलेशन को। अब देखिए इससे आगे 18,000 रुपये पर 2 सही 1/2 मतलब 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित, मतलब हमको क्या देखना है वार्षिक रूप से संयोजित, मतलब समय और दर में नो चेंज, कोई भी हमको परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए हमारे पास पी कितना दिया हुआ है 18,000 रुपये, पी का मतलब मूलधन कितना है हमारे पास 18,000 रुपये। आप देखिए समय कितना है हमारे पास, टी की बात करूँ मैं, टाइम कितना है हमारे पास 2.5 वर्ष। बात करूँ मैं दर की, दर कितना है मेरे पास 10%। ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है हमको, वही मिश्रधन निकालना है और हमको चक्रवृद्धि ब्याज CI ज्ञात
करना है। ठीक है, तो वही सूत्र है, वही तरीका, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पर समय को थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, उसको देखना है वो किस तरीके से करनी है। अब देखिए मिश्रण का सूत्र लगाना पड़ेगा सबसे पहले, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो देखिए A बराबर P कितना है हमारे पास 18,000, 1 प्लस R कितना है हमारे पास 10/100, इसकी पावर कितनी है 2.5 साल है। सर 2 पावर को 2 बार गुणा कर दिए, आधी पावर को किस तरीके से गुणा करेंगे भाई, 2 होती तो 2 बार गुणा कर देते हम, अब 2.5 पावर को कैसे करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, A बराबर यहीं से थोड़ा सा अच्छा बन जाता है सवाल। देखिए सबसे पहले इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 प्लस 10/100 की घात कितनी लग गई 2। अब आधी बची है ना, आधी घात के लिए हमको क्या करना है, 1 प्लस 10/100 तो वो हो गया, और जो पावर थी हमारी, इसको चलो मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिखता हूँ, आधा लिख दिया, यहाँ हो गया। अब क्या करना है देखिए, A बराबर 18,000 इंटू, आप इसको काट सकते हैं 1 0 से, 1 0 गई, 1 प्लस 1/10 की घात कितनी हो गई 2 इंटू, अब यहाँ पर काटने से पहले, यहाँ पर काटना नहीं है, उससे पहले ये जो घात है वो कहाँ जाएगी, आगे कहाँ जाएगी, ये घात है वो यहाँ पर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 1/2 गुणा 10/100। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी घात बटे में हो उस घात को आगे लाना है और यहाँ पर उसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब इसको हम आगे से हल कर सकते हैं। देखिए A बराबर 18,000 इंटू, ये कहते 10 कम 10 और 1 11/10 की घात कितनी हो गई 2 इंटू, देखिए 2 से इसको काट देता हूँ मैं, कितनी बार कट जाएगा 5 बार, कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 20 बार। आप ऐसे काट लीजिए या फिर इसको दूसरे तरीके से काट लीजिए, 1 0 से 1 0 गई तो दाएंगे 20, तो 1 प्लस 1/, कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 1 प्लस 1/20। इसको जब हम आगे हल करते हैं, देखिए 18,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 20 से कम 20 और 1 21/20। यहाँ तक आपके अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। सवाल सेम है, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, बस इस घात का ध्यान रखना है कि हमको घात आगे किस तरीके से आनी है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया कि नहीं। अब देखिए 2 से काटे हम इसको, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, तो A का मान आया हमारे पास 9 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21। अब इसको हम जब हल करते हैं तो देखिए आप A बराबर, देखिए 11 गुणा 21 हो गया ना, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, वो तो बात एक ही है, एक ही है। देखिए 11 को 11 से करते हैं हम, कितना आता है 121 आता है, 9 गुणा 121 गुणा 21, ये हो गया कि नहीं। इधर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ शेष, तो A बराबर कितना आया मेरे पास 9 गुणा 121 गुणा 9। अब देखिए 9 को मैं इससे गुणा करता हूँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8 का हासिल लग गई 1, 9 एकम 9 और 1 कितना हो गया 10, और इसको किससे गुणा करना है मुझे 21 से, किससे गुणा करना है इसको 21 से। अब देखिए 21 से गुणा करने के लिए 21 का पढ़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 20 वैसे गुणा कर लिए 1089 गुणा 21, या इसको 20 प्लस 1 में तोड़ लीजिए, जब इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट कर देता हूँ, कितना आ रहा है 1089 मल्टीप्लाई विद 21, कितना आ रहा है 22,869 रुपये। ये हमारे पास क्या आ चुका है, मिश्रधन आ चुका है, कितना आ चुका है मिश्रधन हमारे पास प्राप्त हो चुका है 22,869 रुपये। अब हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज, जो क्या होगा हमारे पास A माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें क्या होगा A माइनस पी, तो 22,869 में से कितना घटाना है हमको 18,000 रुपये। अब देखिए 9 में से 0 जाए कितना बच जाएगा 9, 6 में 0 जाए कितना बच जाएगा 6, 8 में 0 जाए कितना बच जाएगा 8, यहाँ कितना बच गया 22, 22 में से 18 कितना बच गया 4,869 रुपये क्या देने पड़ेंगे उसको, चक्रवृद्धि ब्याज के देने पड़ेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर सिर्फ एक घात का काम था, ये जो 1/2 वर्ष है वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस तरीके से उसको हमको अलग अलग कर देना। यहाँ पर अगर 3/4 घात होती तो हम यहाँ पर 3/4 से गुणा कर देते, यहाँ पे 2/3 होती तो यहाँ पर हम 2/3 से गुणा कर देते। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अब देखिए प्रश्न अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो से जुड़े रहने के लिए भी वीडियो को शेयर करते जाइए। अब आगे बात करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन के पार्ट नंबर सी के बारे में। अब देखिए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या सी की। पहले का जो क्वेश्चन है थर्ड, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सारा काम वही चल रहा है, बार बार हमको सिर्फ क्वेश्चन देखते हुए जाना है। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले 62,500 रुपये पर, इसका मतलब हमको क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 62,500 रुपये।
प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं समय की, टाइम की बात करते हैं। देखिए 1/1/2 वर्ष दिया हुआ है। और हम बात करते हैं दर की, कितनी दी हुई है 8%। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं हम। वार्षिक दर से कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो ये लाइन आ गई, इसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के स्टार्ट में, बेसिक में बताया था कि अर्धवार्षिक रूप से मतलब कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो समय को तो हमको कर देना है 2 गुना। क्या कर देना है हमको, समय को 2 गुना। तो देखिए इसको लिख सकता हूँ 2 एकम 2 और 1 3/2। तो 2 से 2 कट के कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष। या फिर आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये कितना है, 1.5 साल है। 1.5 का 2 गुना कितना होगा, 3 साल। और दर कितनी है हमारे पास, 8%। तो 8 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो दर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4%। इसका मतलब समय को डबल करना है, रेट को आधी करना है। समय को डबल, समय को दोगुना और दर को आधी करना है। हो गया क्वेश्चन। बस क्या करना है हमको, वही अमाउंट निकालना है और CI निकालना है, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सूत्र लगा देते हैं हमारे पास। मिश्रधन का सूत्र है P × 1 + R/100⁻T। देखिए कैसे लगेगा, मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है हमारे पास 62,500 रुपये, 1 + R कितना है हमारे पास 4। अब की बार 4 लेनी है ना कि 8, क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड कर चुके हैं, गुना 100। और समय कितना लेना है हमको, 3 साल। कितनी साल लेना है समय, 3 साल। तो देखिए A बराबर 62,500 × 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार। तो 25 एकम 25 और 1 कितना हो गया 26/25 की पावर कितनी हो गई 3। इसके देखिए हम हल करते हैं आगे। 62,500 गुना 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25, क्योंकि घात 3 है तो 3 बार ये गुना हो जाएगा। अब देखिए हम 25 इसको काटते हैं तो 25 एकम 25 और 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है। तो कितनी बार कट जाएगा ये 2500 बार कट जाएगा कि नहीं। और फिर देखिए 25 एकम 25 तो कितनी बार कट गया 100 बार। कितनी बार कट गया 100 बार। और 25 एकम 25 और 25 से कितनी बार कट गए 4 बार। कितनी बार कट गया 4 बार। अब देखिए क्या आया हमारे पास 4 गुना 26 गुना 26 गुना 26। ठीक है, कितना आया हमारे पास 4 गुना 26 गुना 26। इसको हम गुणा कर लेते हैं। अब देखिए इसको जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 4 गुना 26 गुना 26 गुना 26, ये आता है हमारे पास 70,304 रुपये। कितना प्राप्त होता है हमारे पास, मिश्रधन कितना प्राप्त हो गया हमको 70,304 रुपये। हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, CI हमको ज्ञात करना है। तो CI की बात करें तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या निकालेंगे हम, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन का मतलब A, मूलधन का मतलब P। तो कितना होगा, मिश्रधन कितना है 70,304 माइनस मूलधन कितना है हमारे पास 62,500 रुपये। जब हम इनको माइनस करते हैं देखिए 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 5 जाते नहीं तो यहाँ पर 13 हो जाएंगे, 13 में से 5 जाएंगे कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। यहाँ पर 9 रह गए, 9 में से 2 गए कितना बच गया 7 बच गया। 7,804 रुपये उसको ब्याज के देने पड़ेंगे। कितने साल के लिए, 3 साल के। हम उसको 7,804 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे। ब्याज कैसा था, अर्धवार्षिक। समय को क्या किया डबल, दर को क्या किया हमने आधा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा C हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर D की। अब देखिए प्रश्न संख्या D है। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसके जो 4-5 पार्ट हैं, इसके बाद में एक और है E। इन क्वेश्चनों को अगर आप ढंग से कर जाते हैं तो इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित हैं, या तो ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है या फिर वार्षिक रूप से संयोजित है। बस इतना सा काम हमको देखना है और काम सारा वही होगा। अब देखिए इसमें देखिए जो 8,000 रुपये पर, तो मतलब मूलधन कितना हो जाता है हमारे पास 8,000 रुपये। मूलधन कितना है हमारे पास 8,000 रुपये। मूलधन लिख दूँ या मैं P लिख दूँ, एक ही बात है ना, 8,000 रुपये। उसके बाद बात करते हैं हम समय की। समय कितना है हमारे पास 1 वर्ष। अब देखिए इधर ब्याज कैसा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो समय कितना हो जाएगा डबल। तो कितना हो गया 2 वर्ष। कितना हो गया समय 2 वर्ष। दर की बात करते हैं हम, दर कितनी दी हुई है हमको 9%। तो दर कितनी हो जाएगी आधी, 9/2%। कितनी हो जाएगी 9/2। निकालना क्या है हमको, मिश्रधन मतलब A निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है। ये हमको 2 चीज़ इसके अंदर ज्ञात करनी है। अब देखिए इनके निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है हमारा, इनका क्या सूत्र है हमारे पास, देखिए A बराबर
पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। लगाएं इसको, ए बराबर पी कितना 8000 इंटू 1 प्लस आर कितना 9/2 गुणा किससे होगा 100 से। समय कितना है 2 साल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल करते हैं हम। ए बराबर 8000 इंटू, अब देखिए इसको हम गुणा करते हैं 1 प्लस 9 से ये कट नहीं रहा, 2 से करेंगे कितना हो गया 9/200 की पावर कितनी हो गई 2। हो गया कि नहीं। अब देखिए इसको हल करते हैं आगे। ए बराबर 8000 इंटू 200 एकम 200 और 200 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया 209/200 की पावर 2। तो देखिए 8000 गुणा 209/200 गुणा 209/200। देखिए 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो। आगे इसको हम हल करते हैं। देखिए ये कितना यहाँ पे बच रहा हुआ 20 बच रहा है, यहाँ पे 8 है तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, कितना बच गया 4 आ गया। 4 को गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, नीचे कितना बच गया 20। तो 209 गुणा 209/5 ये हमारे पास बच जाता है। इसको मैं हल कर देता हूँ इधर। तब 209 को हम जब 209 से गुणा करते हैं और तो क्या आता है देखते हैं एक बार। 209 गुणा 209 तो ये आता है हमारे पास 43,681 और भाग किसका देना है इसमें हमको 9 का, सॉरी भाग किसका देना है इसको हमको 5 का। किसका भाग देना हमको इसमें 5 का। तो हमारे पास निकल कर आता है 8736.2 या फिर मैं इसको 20 रुपये बोल सकता हूँ पॉइंट की। ठीक है, तो 8736.20 रुपये हमारे पास क्या निकल के आ चुका है, मिश्र धन निकल कर आ चुका है। कुल राशि जिसको कहते हैं वही हमारे पास क्या है मिश्र धन है। उसके बाद में क्या निकालना हमको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई की अगर हम बात करें तो क्या करना है हमको मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या करना है हमको मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया हमारे पास 8736.20 माइनस 8000 रुपये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8736 में से जब हम 8000 घटाएंगे कितना आ जाएगा 736.20 रुपये। कितना आ जाएगा भाई, ऊपर के घटा दिया 8000 से, 8000 का क्या बचा 736.20 रुपये हमारे पास बच जाते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है। इसके बाद में इसका अंतिम पार्ट है पहले का ई, उसको भी हम देखते हैं एक बार। देखिए ये प्रश्न है इसका पहले का लास्ट पार्ट है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए उनसे भी आसान क्वेश्चन है। देखिए 10,000 रुपये पर, तो आंसर हमको इसका निकालना है। तो मूलधन कितना है हमारे पास 10,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपये, समय कितना हमारे पास 1 वर्ष, 1 वर्ष कितना, और देखिए अर्धवार्षिक रूप से, तो दैट मीन्स समय क्या होना है हमारे पास डबल। तो 2 गुना 1 बराबर 2 वर्ष, कितना हो गया 2 वर्ष। दर की बात कर रहे हैं हम, दर कितनी है हमारे पास 8%। तो 8% में भाग देंगे हम किसका, आधा करेंगे इसका, तो कितने प्रतिशत हो गए दर हमारे पास 4%। निकालना क्या है हमको मिश्र धन या कुल राशि या एक ही बात है सारी, ये निकालना है। और क्या निकालना है हमको सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। शाम वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें वही हैं। तो देखिए ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो देखिएगा ए बराबर पी कितना 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना 4/100 की पावर कितनी 2। तो देखिए 10,000 इंटू 4 एकम 4, 4 से कितनी बार कट गया 25 बार, 1 प्लस 1/25 की पावर 2। 10,000 हो गया। देखिए 25 एकम 25 और एक 26/25 गुना 26/25 हो गया। देखिए अब मैं इसको काटता हूँ 25 एकम 25, 25 चौका 100, कितनी बार कट गया 400 बार, कितनी बार कट गया 400 बार। अब हम इससे काटें दोबारा, इसको 25 से काट दो या 5 से काट दो, 25 एकम 25 और ये कितना 25 एकम 25, कितना बच गया 15 हो गया 0, 25 चिक्की 150, कितना हो गया 16 बार कट गया। कितनी बार कट गया हमारे पास क्या है 16 गुणा 26 गुणा 26, कितना आया 16 गुणा 26 गुणा 26। अब देखिए
26 गुणा 26 करें हम, 25 का वर्ग कितना होता है आपको पता है 625 होता है, और 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग होता है 600 कितना होगा बताइए, 676 होता है 26 का वर्ग। तो देखिए 676 हो गया कि नहीं, कन्फर्म किया था मैंने एक बार। अब देखिए अमाउंट निकालना है हमको, तो 676 को गुणा करना है हमको 16 से, तो 16 छिक 96 की 6 का हासिल लग गई 9, 16 संते 112, 112 में जब हम 9 जोड़ेंगे, 112 में जब 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 121, 121 की 1 हासिल लग गई कितनी 12, कितनी लग गई 12, और 16 छिक 96, 96 और 2 98, और 10 कितने हो गए 108 रुपये, कितने हो गए 108 रुपये, मतलब कितना हुआ 10,816 रुपये के क्या हो गए उसके मिश्रधन हो जाते हैं, 10,816 रुपये क्या हो गया उसका टोटल अमाउंट हो गया। अब आप देखिए जब उसका 10,000 कितना हो गया 816 रुपये, तो हमको क्या निकालना है, अब हमको सिर्फ निकालना है इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज, जो क्या करेंगे हम मिश्रधन में से किसको माइनस कर देंगे, हम मूलधन को माइनस कर देंगे। अब देखिए मिश्रधन कितना है हमारे पास, मूलधन कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब 10,816 माइनस 10,000, मतलब अर्थात 816 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के उसको चुकाने ही चुकाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब देखिए कितना रुपये देना पड़ेगा उसको, 10,000 रुपये लिए थे, 816 रुपये उसके ब्याज के हो गए, और कितने टोटल देगा वो 10,816 रुपये उसको वापस देगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है, पैसा बढ़ता जाता है, ब्याज तो कोई सा भी हो पैसा बढ़ेगा ही, घटेगा किसी में के अंदर नहीं है। तो देखिए इसके अंदर अगर आपको प्रश्नावली जो है 8.3 का जो हमने बिल्कुल बेसिक से लिया है, सारी बेसिक समझाएंगे, और बेसिक्स को अगर आप एक बार करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से इजी वे में हल होते हुए चले जाएंगे। अब देखिए प्रश्न भी आपके पांचों अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे आशा करता हूं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक